दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचय करवाता है। दोस्तों, आपने भी देखा ही होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आता है तो कभी गम भी उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है, यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवासी, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु, पक्षी, छोटे बच्चे और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेता है लेकिन अज्ञानी मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। हे देवासी, इन संकेतों में सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण साहित्य होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्यों की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में भी ऐसे बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसे मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना ही होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। श्री कृष्ण जी नारद से तीसरा संकेत ये बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाना खाने आए, या फिर बंदर उसके घर से चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, या फिर पक्षी उनके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकाने लगे, तब भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से कई और शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। श्री कृष्ण ने चौथा संकेत ये बताया है, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिन बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराते हैं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट में जरूर लिखें। श्री कृष्ण ने पांचवा संकेत ये बताया है कि जब मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और धन प्राप्ति प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। श्री कृष्ण ने छठा संकेत ये बताया है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे समझ लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है।
और जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संतों द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वो काम जरूर पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से 7वां संकेत ये बताया है कि जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्यों के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण द्वारा कहे जाने वाले उन अशुभ संकेतों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।